बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 208 और 209 इंशाअल्लाह दो आयतें आज का सबक है। अल्लाह जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए अहले ईमान, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह, इस्लाम में मुकम्मल के मुकम्मल दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पिछली आयत में हम पढ़े हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़ाहिरी तौर पर उनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, उनका मामलात लोगों के साथ बज़ाहिर ठीक होते हैं, लेकिन दिल के अंदर मामला अल्लाह के साथ दुरुस्त नहीं होता, जिसके लिए उनके अंदर कुछ ऐसी सिफ़ात पाई जाती हैं जो निफाक पर मबनी होती हैं, और उसकी तफसील हमने पढ़ी। और आखिर में अल्लाह ताला ने उनके मुकाबले में उन अहले ईमान का तज़किरा किया जो अल्लाह जल्ला जलालुहु की ज़ात को और आप अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, और यही सच्चे मोमिन हैं। अब ये जो आयत उसके फ़ौरन बाद आई हैं, उनमें ख़िताब अल्लाह ताला ने अहले ईमान को किया है, जबकि पीछे बात जो है वो मुनाफिकीन की हो रही थी। तो उसके फ़ौरन बाद अहले ईमान को अल्लाह ताला ने ख़िताब फरमाया और कहा पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब जो पक्का मोमिन हैं तो वो तो पूरे इस्लाम में पहले ही दाखिल है, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसकी तीन तौजीहात बयान की हैं मुफस्सिरीन ने। पहली तो ये है कि उस वक़्त कुछ लोग ऐसे मुसलमान हुए जो पहले या तो यहूदी थे या ईसाई थे, और उनके यहाँ अभी तक ईमान जो है वो दिलों में रासिख नहीं हुआ था, और वो समझते थे कि तौरात और इंजील में जो बाद अहकाम है वो भी दुरुस्त हैं, और कुरान मजीद के अंदर जो बातें आ रही हैं ये तो बिल्कुल सही हैं। लिहाजा उनके दिल जो है ना कुछ उधर भी मायल थे और कुछ उधर भी। तो अल्लाह ताला ने उनको तंबीह करते हुए फरमाया, अगर ईमान लाए हो, अपना दावा ईमान का करते हो, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, फिर पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं है कि कुछ बातें उसकी मान ली कुछ उसकी मान ली। अगर आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मान लिया है तो उनके ऊपर आने वाली शरीयत पहली सारी उम्मतों और शरीयतों की नासिख है, लिहाजा वो तो मनसूख हो चुके, तो तुम्हें ये सारी की सारी शरीयत यही फॉलो करना होगी। एक तो ये है। और दूसरी ये है कि वो जो मुनाफिकीन की बात पिछली आयत में गुजरी है, तो अल्लाह ताला ने वो भी बज़ाहिर अपने आप को तो अहले ईमान कहते हैं ना, दावा उनका भी यही है कि हम ईमान वाले हैं, तो अल्लाह ने इसी किताब के अंदर उनको भी रखा और कहा, अगर तुम्हारा दावा ईमान है तो फिर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम को ऐसे ईमान की ज़रूरत नहीं है जो ऊपर से कुछ हो अंदर से कुछ हो। अल्लाह तो मुखलिस बंदों को पसंद करता है। फिर तुम्हें भी अगर हकीकी मोमिन बनना है, हकीकी मुसलमान बनना चाहते हो, तो फिर इस्लाम की सारी शरीयतों पर अमल करो। पहली कौमों के अंदर यही कोताही थी कि वो युमिनूना बिबादिल किताब व यकफुरूना बिबाज़, बाज़ किताब की बातों को मानते और बाद को छोड़ देते। तो अगर तुम्हारे अंदर भी वही किरदार है, तो ये तो पहली कौमें कर चुकी हैं, तो फिर तुम्हारा उनसे जो इम्तियाज़ है वो ख़त्म हो गया। तो तुम्हें अगर हकीकी मोमिन बनना है तो इस्लाम की शरीयत के तमाम उसूल तुम्हें अपनाने होंगे। ये नहीं है कि मर्ज़ी का मान लिया और मर्ज़ी का छोड़ दिया। तो उनको अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है वो वाज़े किया है। और तीसरी तौजीह मुफस्सिरीन ने यह बयान की है कि इससे मुराद क़यामत तक के आने वाले मुसलमान मोमिन हैं। उनको अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई दूसरी चीज़ अट्रैक्ट ना करे, बल्कि हर हाल में तुम्हें इस्लाम ही जो है फॉलो करना है, और हर तरह के मामलात में, खा वो मुआशी हों, मुआशरती हों, वो ज़िंदगी के किसी पहलू से तल्लुक़ रखते हों, इस्लाम इतना वाज़े और बैयन दीन है जिनके अंदर हर तरह के उमूर के अंदर जो है रहनुमाई मौजूद है। लिहाजा तुम्हें अगर सही मानों में मोमिन बनना है तो तुम सारे के सारे वो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं है कि मनमानी की चीज़ें जो है वो मान ली और बाकी की छोड़ दी, बल्कि पूरी शरीयत के ऊपर अमल पैरा होना है। तो यही असल है। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान,
शैतान के कदमों की पीछे ना चलो, शैतान की पैरवी ना करो। शैतान क्या करता है, वो यकीनन जैसे अल्लाह ने कहा इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उसके बारे में ये बता भी दिया है, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 169 में हम पीछे पढ़े हैं, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें किन किन कामों का हुक्म देता है? ये हुक्म देता है बुराई का, सू हर तरह की बुराई इसमें आ जाती है, वल फहशा और फहाशी का, और वान तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। और इसका सबसे बड़ा वार ये होता है कि ये इंसान की ज़ुबान से वो उगलवाना चाहता है जो अल्लाह की ज़ात के हवाले से हो, और अल्लाह पर ऐसी बात की जाए, अल्लाह के दीन के बारे में, अल्लाह की शरीयत के हवाले से, अल्लाह के नबी के बारे में, अल्लाह के फरिश्तों के हवाले से, किसी भी ज़ाविये में अल्लाह जल्ला जलालुहू के ऊपर ऐसी बात की जाए जिसका इंसान को इल्म नहीं है। और ये सबसे बड़ा वार होता है शैतान का। तो शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये तुम्हें कहीं इस ज़रिए से जो इसके जो जाल हैं उनमें तुम्हें फंसा ना ले। और अगर तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल नहीं होते तो फिर इसका मतलब है कुछ तुम रब की मानते हो, कुछ शैतान की मानते हो, कुछ अल्लाह की बातें मानते हो, कुछ अपने नफ्स के पीछे चलते हो, अल्लाह की कुछ बातें मान लेते हो और कुछ जो है वो रस्म और रिवाज के पीछे चल जाते हो। अल्लाह को ऐसा दीन नहीं चाहिए। अल्लाह कहते हैं दाखिल हो जाओ इस्लाम में, पूरे के पूरे दाखिल हो। ये नहीं है ऊपर से और अंदर से और अपने जो है मुआशी मामलात सूद पर मबनी चलाते जाओ और दाढ़ी रख के जो है वो बैठते हो और कहो जी मैं सबसे बड़ा दीन का ठेकेदार मैं ही हूँ। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से बगावत भी करो, ऐलान जंग भी करो और जो है मस्जिद में आकर पक्के नमाज भी बांध दो। अल्लाह के यहाँ हकीकी मोमन वो है जो अपने सारे उमूर ज़िंदगी में पूरे के पूरे अपने आप को इस्लाम में दाखिल कर ले। और जो ऐसा नहीं करता वो शैतान के पीछे चल रहा है। और शैतान याद रखो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसने तुम्हारा रब के सामने ये वादा किया था, अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठकर तेरे बंदों को अगवा करूंगा, और वो करता चला जा रहा है। लिहाजा तुम्हें बचना खुद होगा। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने सारे रास्ते बता दिए हैं, खोल कर बैनात और हुज्जत जो है बयान कर दी है। अब अगर तुम उसकी तरफ नहीं जाओगे तो फिर तुम्हारा कसूर अपना होगा। अल्लाह ने बिल्कुल इसको वाज़े फरमा दिए। साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात, फ़इन ज़ललतुम पस अगर तुम फिसल गए, मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात तुम्हारे पास वाज़े बय्यन दलीलें आ जाने के बाद। अब अल्लाह की तरफ से अहकाम खोल कर बयान किए जा रहे हैं। अब अल्लाह के हुक्मों को सुन लेने के बाद, अल्लाह की शरीयत को पहचान लेने के बाद अब भी अगर तुम फिसल गए, यानी दिल के अंदर हकीकी ईमान न बसाया, अल्लाह ताला की शरीयत को अपनी मनमानी के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल किया, जिसको चाह जो दिल को पसंद लगा वो कर लिया और जो थोड़ा मुश्किल लगा उसको छोड़ दिया, तो अल्लाह जल्ला जलालू फरमाते हैं अगर तुम फिसल गए वाज़े दलाइल आ जाने के बाद भी, फ़अलमू तो याद रखो, बस जान लो, अन्नल्लाह अजीज़, अल्लाह बड़ा गालिब है। अल्लाह कोई ऐसा नहीं है कोई उससे भाग जाए, अल्लाह गालिब है। अल्लाह जल्ला जलालहू की गिरफ्त से कोई निकल जाए ये मुमकिन नहीं है। कोई अल्लाह को धोखा दे जाए ये मुमकिन नहीं है। कोई अल्लाह जल्ला जलालहू से छुप जाए मुमकिन नहीं है। अल्लाह अजीज़ है, गालिब है, उसकी कुव्वत और कुदरत सब के ऊपर हावी है और वो यकीनन अपने उस गलबे को वजूद में और काम में लाएगा। और साथ ही फरमाया हकीम, इन अन्नल्लाह अजीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। अल्लाह के सारे उमूर, यानी उसने अगर शरीयत में कोई अहकाम दिए हैं तो वो हिकमत पर मबनी है, लेकिन उस हिकमत का ये मतलब नहीं है कि तुम मनमानियाँ करते फिरो। वो गालिब है और उस गलबे को वो इस्तेमाल करके तुमसे कल क़यामत के दिन हर एक को बेआईने ही उसने जो किया होगा उसका बदला चुकाएगा। लिहाजा आज मौका है, इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को पूरे के पूरे अल्लाह के सुपुर्द कर दो। और अगर वही काम करोगे जो पहले कौमें करते आई हैं फिर तुम्हारे साथ भी मामला वही होगा। उनका मामला क्या था, वो भी अपनी मनमानी करते थे। यहूद के बारे में हम पीछे पढ़ आए हैं कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने वादे और खोल कर बता दिया है कि शरीयत के अंदर मनमानियाँ करते थे, जहाँ दिल चाहता था उस तरह कर लेते थे। वो अपने रोहबान और अपने किसीसों को जो है वो रब बनाए बैठे थे, जैसा उनका मौलवी कहता था वैसे ही करते थे और ख़ुद कभी कोशिश नहीं की कि मेरे रब ने मेरे साथ जो मुखातिब होकर कुरान में मेरे साथ बात की है ये आज हमारे लिए। और उनकी किताबों के अंदर भी ऐसे ही बातें थी, लेकिन पढ़नी ही नहीं, किताब को पढ़ना ही नहीं, अल्लाह का हुक्म देखना ही नहीं, जैसे कह दिया बस मान लिया, दिल को अच्छा लगा तो मान लिया, नहीं लगा तो छोड़ दिया।
ایسا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں مکمل ایمان میں داخل ہو جاؤ، پورا اسلام فالو کرو اور سارے احکام اور شریعت کو بنوعن جو ہے وہ لے لو، منمانیاں چھوڑ دو، ورنہ شیطان کا جو ہے وہ لقمہ بنو گے اور وہ تمہارا واضح دشمن ہے، اور اس نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ سب کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح کیا اور فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تو اپنی جماعت کو بلاتا ہے کہ وہ آؤ اور ان کو اکٹھے کر کے جہنم لے جائے گا۔ اس کی اتباع اور اس کی پیروی سے بچنا اور اپنی خواہشات اور اس کی چالوں سے بچ کر رہنا اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔